नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज। आपके साथ मैं हूं हीना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। दिनांक 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित करछना स्टेशन सहित 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर करछना स्टेशन पर आयोजित स्थानीय कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल रही। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक श्री रजनीश अग्रवाल ने स्टेशन के नव विकास पर जानकारी साझा की। करीब 9 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से विकसित करछना स्टेशन प्रयागराज पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड के महत्वपूर्ण स्टेशनों में शामिल है। नए स्टेशन भवन, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज और आधुनिक फसाड के साथ ये स्टेशन अब यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। मंत्री श्रीमती पटेल ने कहा कि 1300 से अधिक स्टेशन देश भर में विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें 157 स्टेशन उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने जनता से स्टेशन को स्वच्छ रखने की अपील भी की। इस अवसर पर महापौर श्री उमेश केसरवानी, सांसद श्री प्रवीण पटेल, क्षेत्रीय विधायकगण तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी जनसमूह को संबोधित किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों के सम्मान में तिरंगा रैली निकाली गई। कार्यक्रम में रेलवे तथा एयरफोर्स अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनता ने भाग लिया। श्री प्रवीण पटेल जी, हमारे माननीय जी विधायक फूलपुर भाई दीपक पटेल जी, माननीय विधायक फाफामऊ श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, माननीय विधायक विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ भाई जीतलाल पटेल जी, विधान परिषद के सदस्य भाई केपी श्रीवास्तव जी, भाई सुरेंद्र चौधरी जी और इस मंच पर मौजूद प्रयागराज जनपद के महापौर भाई योगेश केसरवानी जी, इस मंच पर विराजमान हमारे अपना दल के जिलाध्यक्ष श्री मनोहर लाल पटेल जी और हमारे और पदाधिकारी साथियों, आप सबको आज खास तौर से भाइयों और बहनों, इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का स्वप्न देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा और देश को जब हम विकसित बनाने की बात करते हैं तो हमारे रेलवे को है जिन पर इन 11 वर्षों में तेजी से काम हुआ। पहला स्तंभ है दूसरा स्तंभ है जहां रेल यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। तीसरा, रेलवे की कनेक्टिविटी को देश के कोने कोने में स्थापित किया जा रहा है। और चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है रेलवे के जरिए रोजगार सृजन और रेलवे के जरिए उद्योगों को बढ़ावा। आज जब हम रेलवे के आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर लगभग 100% में शामिल है। ये सारे स्टेशन जो अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे हैं उसमें विश्व स्तरीय सुविधाओं को विकसित करने का हमारा रेलवे सही है ना भाई, बताना भाई खराब होगा। भारत सरकार के रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है और इन 1300 स्टेशनों में से 103 स्टेशन आज बनकर तैयार हैं, जिनका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा आज देश की जनता को लोकार्पण किया गया। और इन 103 स्टेशन में से 19 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें एक हमारा अमृत स्टेशन करछना प्रयागराज है जो 9 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। और इस स्टेशन के अमृत भारत के रूप में विकसित होने के उपरांत यहाँ यात्रियों को और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भारतीय रेलवे को निरंतर सुदृढ़ करने के, आधुनिक बनाने के
विश्व स्तरीय बनाने के प्रयास हमारी सरकार ने 11 वर्षों में किए हैं और रेलवे की आज एक विकसित और बदली हुई तस्वीर देश के आम नागरिक के सामने निकल कर आई है। इस योजना के तहत 19 जो है रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो कितना लाभकारी होगा खास करके यात्रियों के लिए? रोजगार का भी आपने जिक्र किया था कि बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 1300 अमृत रेलवे स्टेशन जो देश के कोने कोने में विकसित किए जा रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के 157 रेलवे स्टेशन शामिल है। आज 1300 में से 103 का लोकार्पण किया गया, जिसमें 19 उत्तर प्रदेश 157 में से लोकार्पित किए गए हैं। बढ़ी हुई सुविधाओं के साथ आज उत्तर प्रदेश के हर एक स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, एक बेहतर अनुभव मिलेगा, क्योंकि स्टेशन को अपग्रेड किया गया है। जहां नए प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, नए प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, जहां पे सफाई, स्वच्छता, सीसीटीवी कैमरा, यात्री प्रतीक्षालय, पीने के पानी की व्यवस्था और तमाम किस्म के कहीं रेलवे में जो एक चढ़ने के लिए ब्रिज चाहिए, ओवरब्रिज चाहिए, ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है। तो यात्रियों को एक सुखद अनुभव अब रेल सुविधाओं का मिलने जा रहा है। एक सवाल ये है मैम, पंचायत चुनाव अगले साल होना है, अपना दल इसकी भूमिका में रहने वाला है उत्तर प्रदेश में? अपना दल ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हमारी भागीदारी। गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे पंचायत चुनाव? देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी। एक आखिरी सवाल मैम, आपके पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है राजाराम पाल जी